नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक दो चीज़ें थी जो मन कर रहा था कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगा कि आपसे आज बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा भाई है मंजीत बस्तली से, वो अभी वेदांता हॉस्पिटल में गुड़गांव में एडमिट है। और अभी तक भाई की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल है। अभी मेरी उनके परिवार के सदस्य से अभी 5 मिनट पहले बात हुई है। दो दो एमआरआई थी शायद उनकी, तो एक एमआरआई की रिपोर्ट है वो आ चुकी है, और दूसरे की शायद कल तक आएगी। बहुत सारे भाइयों ने बहुत सहयोग किया और जी जान लगा कर सहयोग किया। कुछ लोगों ने जिस किसी को वो फ़ोन कर सकते थे फ़ोन किए, और जो भाई फाइनेंशियल हेल्प कर सकते थे उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की। और दोस्तों, करनी भी चाहिए, मुसीबत है। पता नहीं भगवान कब किससे किस बात को लेके नाराज़ हो जाए, और शायद यही बात मंजीत के साथ भी होती नज़र आ रही है कि भगवान कहीं ना कहीं नाराज़ है जो भाई आज इस स्थिति में पहुंचा। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले भी मैंने बात की थी अपने भाई सुरजीत का पबनावा से, जो कि अमेरिका में है, और बरसाना से अमित का, और गांव पबनावा से सावन का, फूल सिंह मंजूरा जी का, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग, इंजीनियर नरेंद्र महिला जी का, जिन्होंने कहा कि वो अर्जुन चौटाला जी से वहाँ पे हॉस्पिटल में बात करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं है। उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। अभी तक भी कोई खास या कहिए कि स्पेशल ट्रीटमेंट भाई को नहीं मिल पा रहा। एक नॉर्मल वे में काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो प्रयास किए गए जिन लोगों द्वारा, और जिन्होंने इतने अच्छे प्रयास किए, कोशिश की, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मैं दोबारा से उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दोबारा से इस मुद्दे को उठाएं और दोबारा से प्रयास करें, दोबारा से कोशिश करें, ताकि भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और जो भी भाई जिनको लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए फाइनेंशियल, वो अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया है, ज़रूर उसमें मदद करें। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी एक मुसीबत होती है। जवान बच्चा, और 3-4 साल से ऑलरेडी विदेश में था, और अब जब अपनी मातृभूमि में आया तो यहाँ भी सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में, और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल, जैसे सुरजीत भाई ने बताया था कल, कि स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो दोस्तों देखिए, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ कि भगवान उस बच्चे को जल्दी स्वस्थ करें। लेकिन जो भाई इसमें हेल्पफुल हो सकते हो, कहीं ना कहीं हमें पता चला है कि जो चौटाला परिवार है, उनका उस हॉस्पिटल में काफ़ी प्रभाव है। अब उसके क्या रीज़न है आई डोंट नो, और उस रीज़न में मुझे जाना भी नहीं चाहिए। तो जो भी भाई हमारे समाज से हों, किसी भी समाज से हों, अगर चौटाला साहब से दोबारा से बातचीत हो पाए, अभय चौटाला जी से, या उनके ओम प्रकाश चौटाला जी से, या बच्चों से, किसी से भी, ताकि भाई को अच्छी और इमीडिएट स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके, ताकि भाई जल्दी स्वस्थ हो। तो दोस्तों, कोशिश ज़रूर करना, करते रहना। ये एक बुरी खबर है। एक और बुरी खबर थी देरडू गांव से, और ये बुरी खबरों का सिलसिला कहीं ना कहीं एक जारी है। तो एक गुजारिश करता हूँ कि जो भी भाई बाहर रहते हों, इतनी संख्या में बाहर चले गए भाई, अपना विशेष तौर पर ज़रूर ध्यान रखें। नशे पत्तों से दूर रहें, तेज़ गाड़ी ना चलाएं, और यही सोच कर चलें कि पीछे उनका हरा भरा जो परिवार है कहीं ना कहीं 24 घंटे उनके लिए यहाँ पर चिंतित रहता है। तो आप लोगों को जो आपकी अपनी सुरक्षा है वो खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रकृति से हो या कैसे भी हो। तो आप अपना ध्यान रखें, और मंजीत के लिए जो भी भाई प्रयास कर सकते हो। दोस्तों देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं प्रयास कर सकता था वो मैंने कर लिया। इसके ऊपर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई, ऐसे बहुत सारे भाई होंगे हमारे
क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो चौटाला परिवार है वो ऑलरेडी कई बार अमेरिका या दूसरे देशों में जब भी जाता है तो उनका स्वागत हमारे समाज से जुड़े हुए जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बहुत करते हैं। और इसी कड़ी में लोगों ने बात भी की, अमित ने रामपाल माजरा जी से बात की, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। तो आप प्रयास करें, मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी भाई वैसे ठीक है, बट प्रयास इमीडिएट करने चाहिए इस मामले में ताकि भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। ये तो रही दोस्तों पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दुख और सुख लगा रहता है जीवन में, और जिस तरह सुबह होती है और फिर शाम होती है, इसी तरह से ही ये एक जीवन का चक्र है जो चलता रहता है। तो इस चक्कर के अंदर कुछ खुशियों के पल भी आते हैं और कुछ दुख के पल भी आते हैं। अगर मैं कहूँ कि खुशी की बात क्या है तो वो ये है कि जो एक स्टार है, और ऐसा स्टार बल्कि एक नहीं, दो स्टार हैं अभी हमारे पास। एक नीरज चोपड़ा जी और दूसरा हमारे भाई पालट जी, सुरेंद्र जी, जिन्होंने हॉकी के अंदर कमाल किया। दोस्तों एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे अपने समाज से दो युवा निकल के आए जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम चमकाया, हमारे समाज का नाम चमकाया, आपका नाम चमकाया, मेरा नाम चमकाया। तो अभी आने वाली 23 तारीख को कुरुक्षेत्र रोड भवन में सुबह 11 बजे इनका एक स्वागत समारोह रखा गया है। और ये स्पेशल जो स्वागत समारोह है रोड महासभा के अंतर्गत हो रहा है। और मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ 21 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो भी हर एक उस इंडिविजुअल सदस्य का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक इतने दौड़ भाग कर रहे हैं। कोई मंत्री से मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कोई किसी को इनवाइट कर रहा है, कोई किसी को इनवाइट कर रहा है। तो सभी लोग अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से लोग वो कर रहे हैं। तो इनका तो काम है, अगर इनके मैं इंडिविजुअल काम की बात करूं, कि उस प्रोग्राम की सफलता के लिए जो ये कुछ कर सकते हैं, जो ये प्रयास कर सकते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको बुला सकते हैं, उनको ये बुला ही रहे हैं, स्पेशल इन्विटेशन दे रहे हैं जाके, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो रामपाल पलवल जी ने हरिद्वार में जाके स्वामी यतीश्वरानंद जी को दिया। और यहाँ पर भी लोग खेल मंत्री से मिल के आए, आज गोलन साहब से मिले, प्रधान जी मिले, कल्याण साहब से मिले, मक्खन सिंह जी से मिले, जो हमारे बिरादरी के IPS हैं उनसे मिले। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में अभी आ रही है कि हम कहीं ना कहीं भूल गए। अभी 2-3 बच्चे हमारे समाज के रिसेंटली, 2 तो हमारी बेटी ही हैं जो सिलेक्ट हुई हैं। मैं को अनुरोध करूंगा जो भी उनको जानता हो, उनके परिवार से टच में हो, किसी का फ़ोन नंबर हो, तो इन बच्चों का एक तो भादड़ से है और एक हमारी बहन है संगरौली से, जिनका ऑलरेडी स्वागत समारोह हमने किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 बच्चे हैं इनको भी हम भूल गए। तो प्रधान जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इनका कोई फ़ोन नंबर हो या इनके परिवार से, या आप में से कोई जानता हो, तो कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ सकता है। इनका इंडिविजुअल नंबर भी छोड़ सकता है अगर किसी के पास हो। इनबॉक्स में, यहाँ पर कमेंट में ना लिखें, इनबॉक्स में करें, या प्रधान जी को या 21 सदस्यीय जो भी कार्यकारिणी है, आप जिसके भी टच में हो उनको ये नंबर प्रोवाइड करें ताकि इन लोगों को भी हम वहाँ पर बुला सकें। दूसरी बात दोस्तों, देखिए इतने बड़े समारोह में सभी लोगों तक पर्सनली जाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो आप इसमें एक तो ये ना सोचें कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। ऑल आर इनवाइटेड, मीन्स ऑल आर इनवाइटेड। जहाँ जिसको समय मिल रहा है उनके पास पर्सनली जाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है, ये उन 300 डेलीगेट का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने गांव में, अपने जानकारी में खुद ही बगैर किसी का इंतज़ार किए। और इसमें दोस्तों एक पार्टीबाजी या एक दूसरे का विरोध, चुनाव हुए, हमने एक दूसरे का, किसी ने कोई किसी के पक्ष में था, कोई किसी के पक्ष में था। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन ये जो समय है, ये समय एक ऐसा समय है जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इतिहास में नाम दर्ज कराएगा। 23 तारीख का जो सुबह 11 बजे का समय है, आप कितनी संख्या में वहाँ पर आते हैं, कितनी संख्या में वहाँ पर आप पहुँचते हैं, और कितना ज़ोर शोर से आप वहाँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आते हैं। मेरा ये मानना है, कुछ लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, कि मेरी जो इच्छा है, मेरी तो इच्छा है कि कम से कम 3 लाख लोग वहाँ पर उस दिन आने चाहिए। 3 लाख लोग, ये आंकड़ा कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, हैं? ये भाई कोई मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं सोच समझकर होश हवास में ये बात आपसे कर रहा हूँ कि कम से कम 23 तारीख को 3 लाख लोग वहाँ पर पहुँचने चाहिए, ताकि आप
दिखा सको दुनिया को, देश को नहीं दुनिया को, कि ताकत क्या चीज़ होती है, इंस्पिरेशन क्या चीज़ होती है, विज़न क्या चीज़ होती है, और देशभक्ति क्या चीज़ होती है, और खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ी कैसे पैदा किया जाता है, कैसे इतने बड़े बड़े नीरज चोपड़ा और ये पालड़ जैसे, मनोज बॉक्सर जैसे और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, किसी का नाम रह जाए तो माफ़ करिएगा। और इससे पहले भी हमारे बहुत सारे जो अभी खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, चौधरी दलेल सिंह जी, बलवंत सिंह बल्लू, और बहुत सारे नाम हैं। ये सभी लोग वहाँ पर आए। जितनी भी ये खेल नर्सरियाँ चल रही हैं, चाहे वो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, दूसरे कोई भी समाज हो, नीरज चोपड़ा या ये जो हैं, ये किसी समाज से नहीं है आज की तारीख में, लेकिन हमें खुशी है और इस खुशी को हम सब लोगों के साथ बांट रहे हैं। सम्मान समारोह तो राष्ट्रपति जी कर चुके हैं, इनका प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, तो हम लोग तो क्या हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा हमने इनको उस दिन सम्मान देना है। और वो सम्मान है सिर्फ आपकी प्रेजेंस से वहाँ पर, कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके वहाँ पर पहुँचते हैं। जितनी भी खेल नर्सरियाँ हैं, जितने उनके कोच हैं, वो अपने सारे के सारे जितने भी वहाँ पर उनके स्टेडियम में, चाहे वो 3 साल का बच्चा आता है, चाहे 5 साल का आता है, 10 का आता है, वो कोई बस वगैरह करके स्पेशल अरेंजमेंट करके जरूर पहुँचे किसी भी समस्या के लिए। जो हमारी 21 सदस्यीय कार्यकारिणी है रोड महासभा की, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने विधायक से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको। कोई भी आपको इनकार नहीं करेगा, कोई भी आपको मना नहीं करेगा इस टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों, सभी लोगों को आना है, सभी लोगों को। और इनविटेशन तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, कुछ डिग्निटरी होते हैं उनको दिया जाता है, या जो किसी पद पर होते हैं उनको दिया जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि रोड महासभा से जुड़े हुए, चाहे वो आज से 30 साल पहले भी कोई जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डेलीगेट रहा हो, चाहे वो किसी पद पे रहा हो, हमारे जितने पूर्व प्रधान हैं, जितने हमारे अपने आप खेल के क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, जैसे साथ से करम सिंह जी हैं, अभी मैं मिला था, आज उनसे बात भी, और बहुत सारे गाँव में हैं, चकोड़ हो, पबनावा हो, एर कुराना हो, बरसाड़ू हो, कहीं भी जहाँ भी कोई भी खेल नर्सरी एकेडमी कहीं भी चल रही है, आप सभी लोग समय से, मैं तो क्या 11 बजे का समय है, आप 9 बजे आइए वहाँ पर। हर परिवार से कम एक सदस्य वहाँ पर आना जरूरी है। ये एक समय है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इतिहास में दर्ज हो सकती है अगर आप चाहें तो। कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, उस दिन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आनी चाहिए, अलग ही चीज़ वहाँ पर नजर आनी चाहिए। और दूसरी बात है, अगर आप इतनी संख्या में आते हैं तो अनुशासन बना के रखना, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, कि हम इस किसी भी चीज़ का दोषारोपण हम किसी और के ऊपर ना करें। ना हम ये किसी को दोष दें कि यहाँ पर तो खाना अच्छा नहीं था, ना हम यहाँ ये दोष दें किसी को यहाँ पर तो कुर्सी अच्छी नहीं है, यहाँ पर तो ये नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे जो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी हैं, या जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, एक पता नहीं दोस्तों कट गया था ये, तो ये मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, पता नहीं क्या हुआ ऑटोमेटिकली। तो ये जो ये सेकंड वीडियो है, ये उसी का एक पार्ट है, और मैं तुरंत ही इसीलिए लाइव आ गया, दोबारा से वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। तो आप इन दोनों वीडियो को एक ही वीडियो मान के चलिए। मैं कोशिश करूँगा इन दोनों को एक साथ डालने के बाद में, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये हुआ। तो दोस्तों, हर आदमी इन्वाइटेड है और हर व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचना है। दूसरी बात, काफ़ी पोस्टर वगैरह, काफ़ी चीज़ें महासभा या इंडिविजुअल जो हमारे समाज सेवी हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, युवा हैं, जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है या कोई पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, कुछ भी लड़ना है, वो सब आप सब लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और आप अपने होर्डिंग वगैरह जरूर बनवाएं, और ये तुरंत इमीडिएट बनवाएं। कुरुक्षेत्र तो उस दिन कम से कम पूरा का पूरा होर्डिंग से एकदम भरा होना चाहिए। और आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा नीचे आप जो एक मैटर है वो एक सिलेक्टेड सा मैटर रखें, जो महासभा ने अपना एक पोस्टर छिपा बनाया हुआ है, उसी पोस्टर को आप आगे अपने नाम से नीचे निवेदक करके आप कर सकते हैं। निवेद मतलब मैसर्स ये कंपनी सो एंड सो, ये नाम है, वो नाम है। और ये इस तरह के पोस्टर आप अपने हर गांव में, चाहे वो आप पानीपत हो, हरिद्वार हो, उत्तराखंड हो, कुरुक्षेत्र के गांव हो, करनाल के गांव हो, कहीं के भी हो, हर जगह जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें। और इस विषय में अगर किसी को कोई पोस्टर वगैरह बनवाना है तो जिस तरह से काफ़ी दिक्कत आती है, चाहे वो रेट की बात हो, चाहे वो प्रिंटिंग कॉस्ट की बात हो,
तो हमारे ही कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं श्री जोगिंदर खरकाली जी, और उनका इसी चीज़ का काम है। लगन कार्ड पैलेस के नाम से करनाल में रेलवे रोड पर दुकान है। और अगर आप चाहोगे कमेंट में या मुझसे आप पर्सनली उनका फ़ोन नंबर ले सकते हो। और पेमेंट वेमेंट आपको पता ही है, गूगल पे से हो जाती है, वो अरेंजमेंट आप कर ही लोगे तो आपके जो पोस्टर हैं इस तरह के वो इमीडिएट तैयार हो जाएंगे, और शायद लगाने की जिम्मेवारी भी वही लोग उठा लेंगे। तो आप अपने गांव में जो भी हम मेरे युवा दोस्त हैं, युवा समाज सेवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, कुछ भी हैं, आप अपने हर गांव, ताकि प्रचार, हमने इस दिन को कहीं ना कहीं एक इतिहास में दर्ज कराना है, मेरा ये मानना है। और विदेश के भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने परिवार के सदस्यों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सप्लोर करें, ताकि सभी लोग वहाँ पर पहुँचें। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मतलब एक ऐसा दिन हो जिस दिन कम से कम 10 लाख लोगों में से 3 लाख लोग आना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो एक मोटे मोटे एवरेज निकलती है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन मुझे अपने लिए निकालना है, अपने समाज के लिए निकालना है, अपने उन बच्चों के लिए निकालना है, अपने उस फ्यूचर के लिए निकालना है, नीरज चोपड़ा और ये जो दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं, इनको देख के अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पर लेके आओगे, और जिस तरह से इनका सम्मान हो रहा है, चाहे हमारे समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, गोलन साहब वहाँ पे आ रहे हैं, कल्याण साहब वहाँ पे आ रहे हैं, स्वामी जी उत्तराखंड से वहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे IAS हैं, IPS हैं, और जितने भी ऊंचे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और एक ऐसी जगह पर अगर हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, चाहे वो हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उनके अंदर एक अलग सी अलग जगती है देख के कि हाँ मुझे भी इस जैसा बनना है, मुझे भी इन जैसा बनना है। तो आप एक दिन का समय जरूर निकाल लें। देखिए दोस्तों, हम घूमने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक दिन का समय इस चीज़ के लिए अगर आप निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इससे उनसे ज़्यादा आपका अपना फ़ायदा, पर्सनल फ़ायदा होगा। और अलग से अरेंजमेंट है हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और महासभा ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया, बहुत बेहतरीन कदम उठाया, और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं इस ओर वो बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये तो करने वाले लोग हैं, लेकिन असली जो इस प्रोग्राम के नायक हैं वो आप हैं, जो आप देख रहे हैं, या जो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो जो वो लोग देखेंगे तो वो हैं असली नायक। तो इन तक ये वीडियो पहुंचे, इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा शेयर वगैरह करना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ इसको आप शेयर वेयर करो, छोड़ो इसको, आप अपनी इंडिविजुअल, देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जितने भी सोशल मीडिया के यंत्र हैं, इनका इस्तेमाल हर आदमी कर रहे हैं। तो आप भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हो सकें, जितने से ज़्यादा लाइव वीडियो हो सकें, आप अपनी आईडी से डालिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। मोबाइल सबके हाथ में है, और कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए इस चीज़ का, इससे फ़ायदा होगा। मान लीजिए कोई भी XYZ गांव से कोई एक लड़का कोई एक ऐसी वीडियो डालता है कि 23 तारीख का प्रोग्राम है, हम गांव के इतने युवा वहाँ पर इकट्ठे होकर जा रहे हैं, हम वहाँ पर स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, हम सुबह स्कूल में इकट्ठे होंगे। जिस तरह से ये तो कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई राजनीतिक रैली होती है तो उसमें देखते हैं हम कि गाँव के किसी चौराहे पर वो खड़े हो गए, गाड़ियाँ लेके खड़े हो गए और चले। तो हमने ये सेलिब्रेट करना है इस दिन को। हमने सम्मान तो अपने, सम्मान होगा आपके आने से दोस्तों। सम्मान पैसे से नहीं होता, सम्मान किसी चीज़ से नहीं होता। सम्मान तब होता है जब एक व्यक्ति खड़ा है जिसने कुछ परफॉर्म करके दिखाया है, और उसके सामने लाखों की भीड़ उसके लिए जब ताली बजाती है ना, तो उससे बड़ा खुशी का क्षण किसी के लिए नहीं हो सकता, ना उनके लिए, ना आपके लिए, ना मेरे लिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहने वाली बात नहीं है। एक तो आप सब लोगों की प्रेजेंस वहाँ पर जरूरी है, दूसरा अनुशासन बहुत ज़रूरी है, तीसरा हमारी एक आदत रहती है इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति की, मेरी भी है, आपकी भी है, कि हमें फ़ोटो खिंचवाने की या फ्रंट लाइन में जाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, आप आइए, जहाँ पे भी आपको स्थान मिलता है आप बैठिए और आप उस चीज़ को फील कीजिए। फील करना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। और मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी बहनें लगी हुई हैं, हमारी माताएं लगी हुई हैं, वो ज़रूर उस दिन छुट्टी लेके आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ। जितने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर आएँ। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं, मान लीजिए करनाल के अंदर डॉक्टर बलबीर चौधरी हैं, या अपना मेला साहब हैं, ईश्वर कृपा हॉस्पिटल से, कुमार वैभव सगवाल जी हैं मेडलाइन हॉस्पिटल से,
और बहुत सारे मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जो भी हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं बुलाया गया, नहीं, आप सब लोगों को बुलाया गया है, बल्कि आपने और लोगों को बुलाना है। ये इंडिविजुअल आप अपने ऊपर लगा कर चलिए, और किसी तरह का कोई द्वेष, कोई किसी तरह की, हो सकता है पास्ट में आपकी किसी के साथ ना बनती हो सकता है मैंने कभी भीम जी को फ़ोन किया हो और उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाया हो, या कोई ऐसी बात हो सकती है। पर्सनल बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये समाज के लिए हितकारी है, ये आपके लिए हितकारी है, आपके बच्चों के लिए हितकारी है, हम सब के लिए हितकारी है। तो हमें इस क्षण को जीना है उस दिन कम से कम, और हमें अपनी प्रेजेंस फील करानी है। और जो ये प्रेजेंस है, जो अगर आप फील करवा देते हैं उस दिन, अगर हज़ारों लाखों की संख्या में आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये चीज़ आपको हर जगह फ़ायदा देगी दोस्तों, हर जगह। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि मुद्दा आज हमारा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो बड़ी मुश्किल से हमारे जो 2 स्टार हैं, इनके साथ कुछ समय बिताने का, इनको नज़दीक से देखने का हमें समय मिलने जा रहा है। तो इस समय को आप किसी भी कीमत पर अपने हाथ से ना जाने दें। और किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई किसी तरह की कोई बातचीत किसी भाई ने कोई करनी हो, कुछ पूछना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर कॉल कर सकते हैं। और ये पोस्टर वगैरह आप जल्दी से जल्दी, जिसका भी कोई भाई अपने नाम से छपवाना चाहता है, अपनी किसी फर्म के नाम से, अपनी दुकान के नाम से, किसी तरह से भी, या आप अपनी वीडियो, अगर आपको अपने सोशल आईडी पे, कई लोग को हिचकिचाहट रहती है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कोई वीडियो इस विषय में समाज से रिक्वेस्ट करते हुए, बधाई देते हुए अगर आप डालना चाहें, डलवाना चाहें, तो ये टोटल फ्री है, इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर अपना एक छोटा सा 1-2 सेकंड का वीडियो क्लिप बनाकर डालकर भेज दें, 1-2 मिनट का, और मैं उसको सारे को कंपाइल करके, मान लो मेरे पास 50 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, जितने भी आते हैं, चाहे एक आता है, मैं उन सारों को कंपाइल करके एक जगह पे डाल दूंगा। और देखिए दिन काफ़ी अराउंड 7 दिन ही रहते हैं, तो 7 दिन का समय बहुत कम रहता है इस चीज़ के लिए, मैं ये मानता हूँ। ऐसा मत समझिए कि अभी बहुत समय पड़ा है, बिल्कुल समय बिल्कुल ख़त्म है। और जितना ज़्यादा आप प्रयास कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पर्सनली इनवाइट कर सकते हैं, और अभी से आप प्लान बनाइए, अपने कैलेंडर में डेट नोट कीजिए, और उस दिन आपका अगर कोई ऑलरेडी प्रोग्राम है उसको ज़रूर कैंसिल करिए। और सुबह 11 बजे नहीं, मैं तो कहूँगा 9 बजे कुरुक्षेत्र की जो धर्म नगरी है, या जो ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन पाँव रखने की जगह किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी उम्मीद है, और ऐसी उम्मीद आप भी रखते हैं, बट थोड़ा सा इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए आपको पर्सनली कहीं ना कहीं जरूर लेना पड़ेगा। और दोस्तों, आपके किसी के कोई अच्छे सुझाव हों तो आप जरूर दें, और ये सोच के मत जाना कि आपको वहाँ पर सीट मिलेगी उस दिन, या फ्रंट लाइन पे बैठेंगे आप। मैं कहता हूँ वो आदमी महान है जो सबसे पीछे बैठेगा उस दिन जाके, जो कोशिश करेगा, क्योंकि जो मंच है वो मंच तो इन स्टार्स के लिए, जिन्होंने इतना मेहनत की है, जिन्होंने हमारा रुतबा बढ़ाया। तो एक दिन हमारे लिए ज़रूर बनता है कि हम अपने इस व्यस्त समय से एक दिन का समय ज़रूर निकाल कर इन सब स्टार के लिए 2 मिनट के लिए तालियां जरूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और कोशिश करते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, और ये ज़रूर समझिएगा कि एक काम करने से आपको आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। दोबारा से रोड महासभा को सभी मेंबर्स को, चौधरी नसीब सिंह कारसा जी को, राजकुमार जी को, राम कुमार पलवल जी को, सुरेंद्र जी को, कुलदीप जी को, जिले सिंह जी को, अंशुल चौधरी जी को, वीर सिकरी जी को, और जितने भी हमारे भाई महासभा से जुड़े हुए हैं, आऊँ से हमारे भाई साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और समाज आपके इस कार्य को जरूर कहीं ना कहीं याद रखेगा। जितनी सफलता, जो भी आप हेल्प किसी से भी चाहते हैं, चाहे मुझसे चाहते हैं, चाहे किसी और से चाहते हैं, आप सबकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम दरियां बिछाने के लिए वहाँ पे उस दिन तैयार हैं, और बिछाएंगे भी। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जितना ज़्यादा, सफलता सिर्फ एक भीड़ ही तय करती है किसी भी चीज़।
आप किसी चीज़ को तभी सफल कह सकते हैं जब वहाँ पर भीड़ हो, जब वो किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, किसी तरह हो। तो इस भीड़ को लेके आना उन सब लोगों की ड्यूटी है जो कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, और इस समय कमियां निकालना। और मैं तो विशाल जुड़ को भी वेलकम करता हूँ कि विशाल जुड़ भी वहाँ पर जरूर आए, अपने परिवार के साथ आए, और लोग उससे मिलकर बहुत खुश होंगे वहाँ पर उस दिन। जो उस भाई ने भी काम किया है ऑस्ट्रेलिया में की धरती पर रह के, और जो भारत के सम्मान के लिए जो उस भाई ने काम किया है, मैं स्पेशली इनवाइट करता हूँ उसको भी इनवाइट करता हूँ, चौधरी नाथेराम जी को इनवाइट करता हूँ, और उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे जानने वालों को स्पेशल इनवाइट करता हूँ मैं अपनी तरफ से पर्सनली। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए, और आप कोशिश करते रहिए। हम जो हमारी कोशिश थी वो तो हमने करी दी, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप, ये जरूरी नहीं है कि ये मेरे चैनल पे आना आपने या कहीं और बोलना है। आप फेसबुक की आपकी अपनी आईडी है, वहाँ पे आके आप लाइव होइए, लोगों को इनवाइट कीजिए, लोगों को समझाइए थोड़ा सा। तो यही था, बाकी कुछ विशेष नहीं दोस्तों। और किसी भी अगर आपके मन में कोई शंका है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो 24 घंटे मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ओम तत्सत। और 23 तारीख को एक दो बार और बीच में ज़रूर कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों को लाइव लाने की कोशिश करेंगे जिनसे मिल पाएंगे, जितना मुझे समय लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा, देखिए दोस्तों, रोजी रोटी कमाना सबके लिए ज़रूरी है। मैं भी अपने थोड़े से काम में बिजी हूँ, कहीं ना कहीं शादियों का सीज़न चल रहा है, तो 1-2 रुपये कमाने का अपना भी टाइम है, तो मैं भी बिजी हूँ। जितना समय हम निकाल पाएंगे हम भी निकालेंगे, लेकिन जो भाई फ्री हैं, जो कर सकते हैं, वो जरूर कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, ओम तत्सत, नमस्कार। और 23 तारीख को इसी उम्मीद के साथ कि भारी से भारी संख्या में हर गांव से बसें, चाहे आप ट्रॉली में आए, ट्रक में आए, बुग्गी में आए, घोड़े पे आए, जैसे मर जाएं, लेकिन आपको आना जरूर है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आपका, और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।